ये स्क्रिप्ट महिलाओं के मानसिक, हार्मोनल और सामाजिक जीवन में तनाव की वास्तविक भूमिका को उजागर करने के लिए तैयार की गई है। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव है, जहां समस्या किताब नहीं बल्कि इंसान है। ये कहानी उन महिलाओं की है जो हंसते हुए सब संभाल लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती चली जाती हैं। तनाव क्या है और महिलाओं में ये कैसे अलग तरह से काम करता है? तनाव को अक्सर एक साधारण शब्द मान लिया जाता है, जैसे ये केवल काम का दबाव हो, घर की चिंता हो या किसी परिस्थिति की अस्थायी परेशानी। लेकिन महिलाओं के जीवन में तनाव एक घटना नहीं, एक निरंतर अवस्था बन जाता है। महिलाओं का शरीर तनाव को केवल दिमाग से नहीं, पूरे हार्मोनल नेटवर्क से महसूस करता है। जब दिमाग खतरे या दबाव को पहचानता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए शरीर को सतर्क बनाता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये कॉर्टिसोल थोड़े समय के बजाय महीनों और वर्षों तक ऊंचा बना रहता है। महिलाओं में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम चक्रीय होता है। हर महीने शरीर पहले से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उतार चढ़ाव से गुजर रहा होता है। जब इसके ऊपर लगातार तनाव जुड़ता है तो शरीर के पास रिकवरी का समय ही नहीं बचता। तनाव यहाँ केवल ऑफिस की डेडलाइन नहीं होता, ये वह मानसिक दबाव है, सबको खुश रखने का, मजबूत दिखने का, रोने से पहले 100 बार सोचने का, अपनी जरूरतों को आखिर में रखने का। धीरे धीरे तनाव महिला की पहचान का हिस्सा बन जाता है। वो कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा होता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यह केवल शुरुआत है। आगे के भागों में हम तनाव के हर उस चेहरे को खोलेंगे जिसे समाज ने सामान्य मान लिया है। लड़की बनते समय सीखा गया मौन और उसका मानसिक बोझ। तनाव महिलाओं के जीवन में अचानक नहीं आता, इसे धीरे धीरे सिखाया जाता है। बचपन से जब एक लड़की छोटी होती है तब उसे सीधे शब्दों में तनाव के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उसे कुछ और सिखाया जाता है। ज्यादा मत बोलो, रोना कमजोरी है, एडजस्ट करना सीखो, घर का माहौल मत बिगाड़ो, सब ठीक है ऐसा दिखाओ। यह निर्देश साधारण लगते हैं, लेकिन यहीं से मानसिक बोझ का बीज पड़ जाता है। लड़की को सिखाया जाता है कि उसकी भावनाएं प्राथमिक नहीं हैं। अगर वह दुखी है तो भी उसे शांत रहना चाहिए, अगर वो नाराज है तो भी उसे समझदार बनना चाहिए। समस्या ये नहीं कि वह समझदार बनती है, समस्या ये है कि उसकी भावनाएं भीतर ही भीतर जमा होने लगती हैं। यही जमा हुई भावनाएं आगे चलकर तनाव का स्थायी रूप बन जाती हैं। जब कोई लड़का परेशान होता है तो उसे गुस्सा करने, बाहर निकलने, प्रतिक्रिया देने की सामाजिक अनुमति मिल जाती है। लेकिन जब कोई लड़की परेशान होती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ संभाल ले। यहीं से एक आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। दिखाना क्या है और महसूस क्या हो रहा है, इनके बीच का अंतर। यह अंतर जितना बढ़ता है तनाव उतना ही गहरा होता जाता है। धीरे धीरे महिला ये मानने लगती है कि चुप रहना ही सुरक्षित है, लेकिन चुप रहना तनाव को खत्म नहीं करता, वो उसे शरीर में शिफ्ट कर देता है। भावनाएं बाहर नहीं जाती, वे नसों, हार्मोन और अंगों में उतरने लगती हैं। इसीलिए कई महिलाएं कहती हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हमेशा थकी हुई रहती हूँ। ये थकान शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होती है। यह वही थकान है जो सालों तक न बोले गए शब्दों से बनती है। यहीं से तनाव सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं रहता, बल्कि शरीर की भाषा बन जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि ये मौन हार्मोनल सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। हार्मोनल सिस्टम बनाम लगातार तनाव। महिलाओं का शरीर किसी मशीन की तरह नहीं चलता। यह एक संवेदनशील, चक्रीय और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ हार्मोनल सिस्टम है। जब इस सिस्टम पर लगातार तनाव डाला जाता है तो इसका असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे और गहराई से दिखाई देता है। तनाव की स्थिति में शरीर सबसे पहले जिस हार्मोन को सक्रिय करता है वो है कॉर्टिसोल। इसे आम भाषा में स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। थोड़े समय के लिए कॉर्टिसोल शरीर को सतर्क बनाता है, लेकिन जब यह लगातार ऊंचा बना रहता है तो ये पूरे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पहले से ही एक मासिक चक्र में ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और स्वस्थ भी। लेकिन जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हावी रहता है तो शरीर के पास इन हार्मोन्स को संतुलित रखने की ऊर्जा नहीं बचता। नतीजा ये होता है कि शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में प्रजनन, रिकवरी और भावनात्मक स्थिरता जैसी प्रक्रियाएं द्वितीयक बन जाती हैं। यहीं से कई समस्याओं की शुरुआत होती है। पीरियड्स का अनियमित होना या अचानक रुक जाना, अत्यधिक दर्द या बहुत कम ब्लीडिंग, बार बार मूड स्विंग्स, बिना कारण रोने या चिड़चिड़ेपन की स्थिति। महिला अक्सर सोचती है कि ये सब सामान्य है,
क्योंकि उसके आसपास भी बाकी महिलाएं यही झेल रही होती हैं। लेकिन सामान्य दिखने वाली यह स्थिति असल में शरीर की चेतावनी होती है। लगातार तनाव में रहने वाला शरीर एस्ट्रोजन को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। इससे एस्ट्रोजन डोमिनेंस जैसी स्थिति बन सकती है। प्रोजेस्टेरोन, जो महिला को भावनात्मक स्थिरता और गहरी नींद देता है, तनाव में सबसे पहले दब जाता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त महिलाओं में नींद की समस्या, बेचैनी और अनिश्चित भय अधिक देखने को मिलता है। तनाव, पीरियड्स और स्त्री शरीर की अनकही भाषा। महिला का शरीर बोलता है, लेकिन शब्दों में नहीं, वह संकेतों में बात करता है। और इन संकेतों में सबसे स्पष्ट संकेत होते हैं पीरियड्स। पीरियड्स केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, वे महिला के मानसिक, हार्मोनल और भावनात्मक स्वास्थ्य का मासिक रिपोर्ट कार्ड होते हैं। जब तनाव लगातार बना रहता है तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, खतरे की स्थिति मान लेता है। हाइपोथैलेमस ही वो केंद्र है जो दिमाग और हार्मोनल ग्रंथियों के बीच संवाद करता है। जैसे ही दिमाग ये मान लेता है कि परिस्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, वो शरीर को संकेत देता है कि अभी प्रजनन या संतुलन प्राथमिकता नहीं है। यहीं से पीरियड्स में गड़बड़ी शुरू होती है। तनाव के कारण कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहता है। यह कॉर्टिसोल प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तत्वों को अपनी ओर खींच लेता है। नतीजा ये होता है कि शरीर के पास प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचते। प्रोजेस्टेरोन की कमी का सीधा असर पीरियड्स पर पड़ता है। पीरियड्स से पहले अत्यधिक चिड़चिड़ापन, अचानक रोना, नींद न आना, पेट और कमर में असहनीय दर्द, इन लक्षणों को अक्सर पीएमएस कहकर सामान्य कर दिया जाता है। लेकिन जब पीएमएस हर महीने जिंदगी को बाधित करने लगे तो ये सामान्य नहीं रहता। ये एक चक्र बन जाता है: तनाव, हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स की समस्या और अधिक तनाव। पीसीओएस, थायराइड और स्ट्रेस कनेक्शन। अधिकांश महिलाएं जब पहली बार पीसीओएस या थायराइड का नाम सुनती हैं तो उनके मन में एक ही सवाल आता है, ये अचानक कैसे हो गया? सच्चाई ये है कि ये स्थितियां अचानक पैदा नहीं होती। ये वर्षों तक जमा होते तनाव का जैविक परिणाम होती हैं। पीसीओएस को अक्सर केवल एक ओवरी की समस्या के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये पूरे शरीर की हार्मोनल और मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत है। लगातार तनाव के कारण कॉर्टिसोल ऊंचा बना रहता है। कॉर्टिसोल का सीधा संबंध इंसुलिन से है। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो वो इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। Showing the link between cortisol, insulin resistance, and PCOS. इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में वजन आसानी से बढ़ने लगता है, पेट के आसपास चर्बी जमा होती है, ओवरीज पर दबाव बढ़ता है, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने लगते हैं। यही एंड्रोजन हार्मोन पीसीओएस के प्रमुख लक्षणों को जन्म देते हैं। थायराइड की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। थायराइड ग्रंथि शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। जब दिमाग लगातार तनाव की स्थिति में रहता है तो थायराइड को मिलने वाले संकेत असंतुलित हो जाते हैं। थायराइड की समस्या से जूझ रही महिलाएं अक्सर कहती हैं, मैं बिना वजह थकी रहती हूं, मेरा वजन कम नहीं होता, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। बीमारी शरीर में दिख रही है, लेकिन कारण दिमाग और भावनाओं में छुपा होता है। मां बनने का दबाव और फर्टिलिटी एंजाइटी। महिला के जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सवाल की तरह नहीं पूछे जाते, लेकिन दबाव की तरह महसूस कराए जाते हैं। खुशखबरी कब दे रही हो, उन्हीं में से एक है। जब महिला पर मां बनने का दबाव डाला जाता है तो उसका दिमाग उसे एक समय सीमा में बांध देता है। शरीर को लगता है कि वह किसी परीक्षा में है। यह डर कॉर्टिसोल को और बढ़ाता है और सर्वाइवल मोड में प्रजनन प्राथमिकता नहीं होती। यही विरोधाभास है। जितना अधिक दबाव मां बनने का, उतना अधिक शरीर उससे दूर होता चला जाता है। यह चक्र धीरे धीरे फर्टिलिटी एंजाइटी में बदल जाता है। फर्टिलिटी एंजाइटी केवल गर्भधारण न होने का डर नहीं है। ये वो मानसिक अवस्था है जहां महिला अपने शरीर पर भरोसा खोने लगती है और खुद को अधूरा महसूस करने लगती है। शादी, रिश्ते और इमोशनल लेबर। शादी के बाद अदृश्य काम लगातार चलता रहता है जिसे कोई काम ही नहीं मानता। इसी अदृश्य काम को इमोशनल लेबर कहा जाता है। इमोशनल लेबर का अर्थ है हर किसी की भावनाओं का ध्यान रखना, माहौल को संतुलित बनाए रखना और रिश्तों को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। वो याद रखती है कि किसे क्या पसंद नहीं है। वो खुद दुखी होकर भी सबको सहज रखने की कोशिश करती है। यह लगातार चलने वाला मानसिक प्रयास शरीर के लिए आराम की स्थिति नहीं रहने देता। दिमाग हमेशा सतर्क रहता है। महिला अक्सर कहती है, मैं थक गई हूं, लेकिन समझ नहीं आता किस बात से, क्योंकि उसकी थकान शारीरिक कम और भावनात्मक अधिक होती है।
जब रिश्तों में इमोशनल लेबर साझा नहीं किया जाता तो उसका बोझ महिला के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। कामकाजी महिलाएं और इनविजिबल बर्नआउट। कामकाजी महिला को अक्सर सशक्त माना जाता है, लेकिन इसी छवि के पीछे एक ऐसा बर्नआउट छुपा होता है जिसे इनविजिबल बर्नआउट कहा जाता है। यह वो अवस्था है जहां महिला हर जिम्मेदारी निभा रही होती है, लेकिन अंदर से खाली होती जा रही होती है। ऑफिस में प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और घर में भावनात्मक उपलब्धता के बीच महिला खुद के लिए जगह नहीं बचा पाती। इनविजिबल बर्नआउट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि महिला रुक नहीं पाती। उसे लगता है कि अगर वो एक पल के लिए भी धीमी हुई तो सब बिखर जाएगा। यह लगातार सक्रिय रहने की मजबूरी कॉर्टिसोल को स्थायी रूप से ऊंचा रखती है। वजन, शरीर की छवि और कॉर्टिसोल ट्रैप। जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो शरीर ऊर्जा बचाने के लिए फैट जमा करने लगता है, खासकर पेट के आसपास। यह जैविक रक्षा तंत्र है। यहीं से कॉर्टिसोल ट्रैप बनता है। तनाव, कॉर्टिसोल बढ़ता है, वजन बढ़ता है, शरीर से असंतोष और अधिक तनाव। यह चक्र महिला को लगातार आत्म आलोचना में फंसा देता है। महिला बार बार खुद से कहती है, मुझे और मेहनत करनी होगी, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता कि उसे पहले खुद को सुरक्षित महसूस कराना होगा। वजन का संघर्ष असल में तनाव का संघर्ष होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और हाई फंक्शनिंग सैडनेस। हर उदासी रोती हुई नहीं होती। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो भीतर से टूटी होती हैं, लेकिन बाहर से पूरी तरह ठीक दिखाई देती हैं। इसी अवस्था को हाई फंक्शनिंग सैडनेस कहा जाता है। लगातार तनाव दिमाग के केमिकल संतुलन को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर दबने लगते हैं। एंजाइटी इस स्थिति को और जटिल बना देती है। दिमाग लगातार संभावित खतरों पर केंद्रित रहता है। यह सतत सतर्कता शरीर को आराम की स्थिति में जाने ही नहीं देती। चुपचाप टूटती महिलाएं। माइनस केस स्टडी नैरेशन। केस स्टडी 1। सपना, 32 साल। सपना प्रोफेशनल है और घर ऑफिस दोनों संभालती है। उसे PCOS और माइल्ड डिप्रेशन हुआ। समस्या केवल हार्मोनल नहीं थी, वो इमोशनल लेबर के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। केस स्टडी 2। रीता, 28 साल। रीता मां बनने की उम्मीद और डर के बीच झूल रही है। सामाजिक दबाव ने उसे फर्टिलिटी एंजाइटी और हाई फंक्शनिंग एंजाइटी के घेरे में ले लिया है। केस स्टडी 3। नंदिनी, 35 साल। नंदिनी सफल कामकाजी महिला है, लेकिन दिन के अंत में खाली महसूस करती है। इनविजिबल बर्नआउट के कारण उसका नींद, वजन और हार्मोनल संतुलन गड़बड़ा गया है। समाज क्या नहीं देखता? समाज महिलाओं के दर्द को मामूली और संघर्षों को सामान्य बना देता है। महिला अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो कहा जाता है, माइनस ज्यादा मत सोचो। PCOS, थायराइड, फर्टिलिटी एंजाइटी माइनस, ये सभी स्थितियां शरीर की भाषा हैं, लेकिन समाज उनका सामना नहीं करता। इस नज़रअंदाजी का परिणाम ये होता है कि महिला खुद को दोषी मानने लगती है। समाज का ये दृष्टिकोण मानसिक तनाव और हार्मोनल समस्याओं को और जटिल बना देता है। शरीर कैसे संकेत देता है? साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। महिला का शरीर संकेतों के माध्यम से बोलता है। इन्हें साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहा जाता है, माइनस यानी मानसिक तनाव का शारीरिक रूप। कुछ सामान्य संकेत हैं: लगातार सिरदर्द, पेट में दर्द या गैस्ट्रिक समस्याएं, मांसपेशियों में तनाव, नींद न आना, त्वचा की समस्याएं, मुहासे या एलर्जी। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स ये बताते हैं कि शरीर मानसिक तनाव को सहन नहीं कर पा रहा। ये उसके शरीर का तरीका है कहने का, माइनस मुझे देखो, मुझे सुनो। लंबे समय तक अनदेखा किया गया तनाव और उसके गंभीर परिणाम। जब तनाव लगातार अनदेखा किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं: हार्मोनल डिसऑर्डर, PCOS, थायराइड की गड़बड़ी, क्रॉनिक फैटिग, ऐसी थकान जो नींद से भी नहीं मिटती, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन, मेटाबॉलिक समस्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना। समाधान और जीवन संतुलन के लिए सुझाव। सबसे पहला कदम है स्वयं की सुनना। सुझाव 1, हर दिन 15-20 मिनट ध्यान या जर्नलिंग के लिए निकालें। सुझाव 2, नियमित हार्मोन जांच करवाएं और संतुलित आहार लें। सुझाव 3, इमोशनल लेबर को साझा करें, जिम्मेदारियों को बांटें और बाउंड्रीज तय करें। सुझाव 4, अपने अनुभवों को साझा करें, मदद मांगने से डरे नहीं। सुझाव 5, अगर स्थिति गंभीर लगे तो प्रोफेशनल मदद लें। सुझाव 6, अपने शौक के लिए समय निकालें। सुझाव 7, धैर्य रखें, बदलाव में समय लगता है। जब महिला अपने शरीर और मन की सुनती है तभी वो वास्तविक रूप से स्वस्थ रह सकती है। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं।
अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक महिलाएं अपने शरीर की भाषा को समझ सकें।